द पर्पस ऑफ कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन इज टू, क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन क्या करती है, इट इंक्रीज द डेंसिटी। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर वंस अगेन, इट इंक्रीज द डेंसिटी। कॉम्पैक्शन से हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है, ना कि वेट या वॉइड तो डिक्रीज होंगे ना, तभी डेंसिटी इंक्रीज होगी। सेटिंग टाइम को कोई लेना देना नहीं इस चीज़ के साथ। और वेट क्यों इंक्रीज होगा, वेट तो सेम ही रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 43, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज टेकन एज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ, जो टेस्ट स्ट्रेंथ करते हैं सैंपल का, कितने टेस्ट का एवरेज लेते हैं, कितने स्पेसिमेंट्स का एवरेज लेते हैं हम, 3 स्पेसिमेंट्स का, याद रखेंगे 3 स्पेसिमेंट का एवरेज हम लेते हैं। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, 3 स्पेसिमेंट का एवरेज लेते हैं हम टेस्ट स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, सैंपल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए 3 स्पेसिमेंट्स को लेते हैं उनका एवरेज। क्वेश्चन नंबर 44, SSC JEE 2011, the static modulus of elasticity EC of concrete for short term loading may be derived as, ये क्वेश्चन RCC का है। शॉर्ट टर्म लोडिंग में होता है ये 5000 रूट FCK, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए होता है 5000 रूट FCK डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। थीटा जो होता है हमारा क्रीप कॉफिशिएंट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए 5000 रूट FCK सिर्फ, और लॉन्ग टर्म के लिए 5000 रूट FCK डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। थीटा जो हमारा क्रीप कॉफिशिएंट है, ये सब हम RCC में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, इतना भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45, SSC JEE 2012, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। मॉडरेट पूछा है, माइल्ड में M15, M20, मॉडरेट में M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M35, एक्सट्रीम में M40। ये RCC है, RCC में M20 से स्टार्ट होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। यहाँ पे मॉडरेट पूछा है तो M25 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। याद रखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन 46, द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम्प टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, वही पूछ लिया। स्लम्प टेस्ट में बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्टील मोल्ड, SSC JEE 2012 में आया। हमें तो क्वेश्चन आता है, हम बना भी लेंगे। हमने पढ़ा था ये होता है हमारा 10, ये होता है 20 सेंटीमीटर में होता है, ये याद रखना। ये हाइट होती है हमारी 30 सेंटीमीटर। बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, अपर टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान से ऑर्डर पढ़ लेना उसने कैसे पूछा है। पहले बॉटम डायमीटर पूछा है तो 20 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर और हाइट 30। 20, 10 एंड 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। देखो कितना सिंपल, अगर आपको कंसेप्ट पता है, बहुत स्टेबिलिटी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड करके सॉल्व करिए और मार्क्स लेके आगे बढ़िए। क्वेश्चन 47, एडिशन ऑफ CaCl2 इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। जनरली हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इसको डालते हैं। ये क्या करता है, हमारा सेटिंग टाइम को बहुत रिड्यूस कर देता है, इट डिक्रीज द सेटिंग टाइम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में डालते हैं तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग बन जाता है, उसको CaCl2 का इफेक्ट ये होता है कि वो सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। इसी को हम कंक्रीट में भी यूज करते हैं टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48 देखते हैं, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अचीव्ड एज पर। याद रखेंगे ये होता है IS हमारा 10,262, ऑप्शन ए 10,262। 383 किस लिए होता है, जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। फाइन एग्रीगेट का जोन पता करना तो IS 333 में जाइए। IS 456 होता है, IS 456/2000, ये होता है हमारा RCC के लिए। बता दिया मैंने आपको IS कोड। 10,262 होता है हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, SSC JEE 2012, एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए वाटर में जो कंक्रीट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखते हैं, ये ऊपर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स टेस्टेड एज पर कौन सा IS कोड है ये बता रहे हैं। परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सस्पेंडेड मैटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी ऑर्गेनिक पूछा, आगे कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमें नॉलेज पूरी रखनी है। क्वेश्चन जैसे मर्जी आए चाहे ना आए।
IS 3025 से चेक करते हैं, ये याद रखना है, पार्ट्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट IS कोड याद रखना 3025। ऑर्गेनिक की मैक्सिमम लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक की है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, मुझे लगता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और सस्पेंडेड मैटर भी है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स 400, क्लोराइड्स 2000 एंड सस्पेंडेड मैटर ऑल्सो 2000। मिलीग्राम पर लीटर को ppm भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, 200 ppm भी गिवन हो तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, SSC JEE 2013, grade of concrete M20 means that characteristic compressive strength of 15 centimeter cubes after 28 days is not less than। बताया था M20 है तो 20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 20 MPa बोल लो, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल लो, ये 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो, तीनों में से कुछ भी बोल लो, ऑप्शन में गिवन होगा तो हम आंसर इजीली करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे।